नारद, यही बीणा लेके जिसको गाते हैं वो भागवत है। भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे भागवत की कथा को गाते हैं वो भागवत है। वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ अपने आप आ जाएं, और यहां तो सब तीर्थ हैं। सब तीर्थ हैं कि नहीं है? आखिरी शब्द है ता तरंती सर्वमानवा। अब इस कथा को आप लोग सब जानते हो कि श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसे प्रेत का कैसा था? धुंधकारी स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम, महीनों स्नान नहीं करता था। जब स्नान नहीं करता तो फिर पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ दो। नहा भी ले से धुंधकारी तो क्या होता है? स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम, शमशान घाट पे जाकर के मुर्दे के हाथ का पिंड उठा के खा लेता था। अब हम लोग इतने तो नहीं है कि शमशान के पिंडा खाएं, ये हैं हम लोग ऐसे। तो जब इस श्रीमद् भागवत की कृपा से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो सकता है, तो हमारा आपका जीवन तो सुंदर हो ही सकता है कि नहीं हो सकता? हमारा और आपका जीवन सुधरेगा, पर यहां दो चीजों को शुद्ध करना है। पहला तन को, उसके लिए गंगा है अलकनंदा। अब करना है मन को शुद्ध, तो ये कृष्ण नाम की गंगा है। तो तन और मन दोनों शुद्ध करना, खाली तन शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा। भगवान तन का ग्राहक नहीं है। जब तुम यहां से जाओगे तो वहां तुम्हारी जाति नहीं देखी जाएगी, आधार कार्ड नहीं मांगेंगे, एक और वो क्या रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेंगे। वहां तो तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म क्या किया। ऊंचे कुल के ही काम के जहां न हरि को नाम। ऐसी ऊंची जाति से क्या होगा? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अपंती को छाया नहीं सुफल लागे अति दूर। क्या होगा बताओ? अगर तन शुद्ध हुआ, ध्यान से सुनना, तो यहां से फिर लौट जाओगे। और अगर मन शुद्ध हो गया तो बद्रीनाथ तुम्हारे मन में बैठ के सागर चलेंगे। अब फैसला तुम लोग कर लेना है। मन को शुद्ध करो, और मन को शुद्ध करने का अगर कोई साधन है तो वो है भगवान नाम जप। भगवान नाम जप के द्वारा ही मन की शुद्धि हो सकती है। तो भगवान को आपसे चाहिए क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कठिन नहीं है, भगवान तक आने का रास्ता कठिन है कि नहीं है? जो भी आए होंगे उनको पता है, यहां भगवान तक आने का रास्ता कठिन है, पर भगवान के पास जाना बिल्कुल कठिन नहीं है। ऐसे ही तुम जितने सरल बन जाओगे, भगवान उतने जल्दी तुम्हें सुलभ हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो मन को शुद्ध करो। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, व्यक्ति का मन भजन की तरफ कम लगेगा, संसार की तरफ ज्यादा दौड़ेगा। कोई पक्का विचार नहीं निकल रहा था। उसी समय
5 वर्ष की जिनकी आयु है, श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हो गया। सबने सूत जी महाराज को हाथ जोड़ के कहा, भगवन अज्ञान तिमिरांधस्यो, हम जिस अज्ञान के मोह माया जाल में फंस गए हैं, इससे हमको निकालो। घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, वो होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नाही चाहेंगे। हर व्यक्ति दुनिया में परेशान है, हर व्यक्ति। पर एक बात ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति परेशान है उसके लिए कथा बड़े काम की है। एक डाल पर एक कौवा बैठा था, ध्यान से सुनना बात। जिनको लगता है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, इनको इतना दिया, इनको इतना दिया, इनको ये कर दिया, हमें कुछ नहीं दिया, तो एक डाल पर एक कौवा बैठा था और नीचे एक महात्मा भजन कर रहे थे। कौए की आंख से आंसू गिरा। कौआ की कथा ऐसे प्रारंभ कर रहे कि पितरपक्ष चल रहा। आजकल कौओं ने भी मीटिंग कर ली है, इसलिए कम दिखते हैं। कौओं ने क्या मीटिंग कर ली? कौओं ने मीटिंग कर ली है कि जिसने अपने मां बाप को जीते जी पानी नहीं दिया है, उनके घर का श्राद्ध खाने अब कौआ समाज नहीं जाएगा। जिसने जीते जी मां बाप की सेवा नहीं की है, उनके घर का श्राद्ध कौआ समाज बहिष्कार करता है। इसलिए अब कौए दिखते ही नहीं, क्योंकि लगभग 50% मान लो समय आएगा तो और आगे बढ़ेगा, लोग जीते जी पानी नहीं देते हैं, है? कुछ तो इनमें ऐसे आए होंगे जो सास से मुंह नहीं बोलती होंगी। यहां पितरों के उद्धार को आई हो है ना। सास से कब से बैर बंधा है ये बताओ पहले। पांव छू के आई हो? नहीं आई। 6 महीने से नहीं बोलते गुरुजी हम उनसे। अभी ते पितर तार हो। बोलो, इते तार हो पितर, है ना? भी नहीं तर रहा है। या फिर ते कसम खा के जाइयो, हमारी गारंटी कहाई फिर तार जाए। अगर इते कसम खा के जाइयो कि इते से जाके मर जाए हैं, पर अपनी सास ससुर से बैर ने बांध है कब हम न, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इते संकल्प करके जाओ। कछु तो बुराई छोड़ के जाना, या जो ले आए थे वो सब वापस ले जाओगे। अकेली पूरी सड़ गई सो बेता ही फेंक दियो। आज जो भीतर मन सड़ो है वो भी तो फेंक के जाओ, है ना? जो मन सड़ गया है उसको नहीं फेंकोगे, अच्छा मन ले जाना। एक बात बताओ, जब भोजन बासा हो जाता है हम भोजन को अलग कर देते हैं, और अगर भाव गलत हो जाए तो भाव को अलग क्यों नहीं करते हो? भाव को अलग क्यों नहीं करते? कई लोग बुराइयां पाल के बैठे हैं। एक बात बताओ, हमने भोजन किया, कुछ समय बाद निकाल दिया कि नहीं निकाला? हमने पानी पिया, कुछ समय बाद निकाला कि नहीं निकाला? हमने सांस ली, कुछ समय बाद निकाली कि नहीं निकाली? तो जब भोजन शरीर में नहीं रखते हो, पानी शरीर में नहीं रखते हो, हवा शरीर में नहीं रखते हो, तो ये नफरत के बीज अपने शरीर में क्यों पाल रखे हैं? इनको भी निकाल के जाना यहां से। सड़े आलू फेंक दे, ऐसा ही सड़े विचार भी फेंक के जाइयो, तो काय खो लगे दद्दा हरो। हम ट्रेन में पूरे तमाशे देखता है, भगवान मालक है। हरे राम 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 राम। चलो आज पहला दिन है, कह तो दे हमारा स्वभाव बन गए हैं, सो मान है तो हम हैं न। निवेदन
ये व्यासपीठ आपसे कह रही है कि यहां आए हो तो भाव बदलना, भाव बदलना। यहां से अगर कुछ खरीद के ले जाना, अच्छे विचार खरीद के ले जाना, शुद्ध संकल्प खरीद के ले जाना, अच्छे आचरण खरीद के ले जाना, क्योंकि यहां थोक दुकान है, यहां बहुत सस्ते मिलते हैं। हमने कहा ना यहां बनता है, अच्छे विचार बनते हैं ठाकुर जी के आने पर। तो वो सारा संसार परेशान है। बात चल रही थी कौआ की, कौओं ने मीटिंग कर ली, गैया ने भी मीटिंग कर ली। एक गैया दूसरी गैया से कह रही थी कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तभी एक मकान का दरवाजा खुला और वहां से एक बहू पत्तल लेके आ गई और गाय को बुलाने लगी। तो दूसरी गाय ने कहा चलो, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं और वो भोजन लगा के बुला रही। तो उस गाय ने कहा तुम उसको जानती नहीं हो, आज उसके ससुर की श्राद्ध है तो हमको खिला रही है। परसों ऐसा डंडा मारा था है ना। ये हाल है कि नहीं है? सच सच बताना। श्राद्ध है तो गैया ढूंढते फिर रहे हो। अरे अभी 16 श्राद्ध के बाद जिस दिन गैया आएगी फिर खिलाओगे? फिर नहीं खिलाओगे, फिर तो कुत्तों को खिलाओगे। कुत्तों की चुम्मी ले हो। हाँ ले रहे कई लोग, कुत्तों की चुम्मी लेने लगे लोग आजकल। देखो तुम तमाशा लोगों के घर में। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर किसी के घर में श्राद्ध का भोजन करने जाओ और कौर हाथ में हो अमृत का, और अगर उसके घर में कुत्ता दिख जाए तो अमृत का कौर फेंक दे ब्राह्मण और उठ के घर चला आए। जिसके घर में कुत्ता दिख जाए उसके घर में श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण कभी भूल के न करे। ये नियम है। अब आजकल वही प्लेट में तुम खा रहे हो, वही में कुत्ता खा रहा है। वही बिस्तरा में तुम सो रहे हो, वही में कुत्ता सो रहा है। अब भाई कंबल तुमने फटकार के पंडित जी को बिछा दो, ये पे तुम और कुत्ता तो वही बैठे थे। अब हम समझ जा नहीं पा रहा है कि कुत्ता को आए। भाई यहां इंसानों में इंसान बैठे कि नहीं बैठे? जो जिसकी लाइन में बैठेगा वही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो कौआ डाल पर बैठा था। बात यह चल रही कि दुनिया परेशान है। नीचे एक महात्मा भजन कर रहे थे, कौआ की आंख से आंसू गिरा और महात्मा के सिर पे गिर गया। महात्मा ने ऊपर को देखा, उस कौए को बुलाया, इधर आओ, रो क्यों रहे हो? कौआ ने कहा इसलिए रो रहे हैं, भगवान ने हमें बनाया, ठाकुर जी ने हमें बनाया और इतना काला बनाया, इतना काला बनाया कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। आप तो एक काम करो, मुझे हंस बना दो, गोरा चट्टा हंस बना दो। महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम किसी हंस के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि अगर वो सुखी है तो हम तुम्हें हंस बना देंगे। हम में इतनी ताकत है भजन की कि हम तुम्हें हंस बना सकते हैं, पर तुम किसी हंस को लेके आओ, पूछो उससे। कौआ गया एक हंस के पास और बोले हंस तुम सुखी हो? हंस ने कहा यह भी कोई जिंदगी है? अरे भगवान ने सिर्फ एक कलर दिया, वो भी सफेद। कीचड़ से बचो, है ना, उसको भी तो दिक्कत है। बोले फिर? बोले अच्छा तो तोता है, उसमें प्रकृति ने सारे रंग भर दिए तोते में, तुम तोता बन जाओ। कौआ महात्मा के पास गया, बोले हमें अब हंस नहीं बनना है, हमें तोता बना दो। महात्मा बोले तुम तोते के पास चले जाओ, और अगर वो सुखी है तो हम तुम्हें सुखी बना देंगे, तोता बना देंगे, क्या दिक्कत है? जैसे हंस बनाना है ऐसे तोता बना देंगे। वो कौआ गया तोते के पास, बोले तोता तुम तो बड़े सुंदर लगते हो। अरे तोता ने कहा ये सुंदरता ही तो हमारी जान पे आफत बन गई। कोई भी पकड़ के पिंजरे में बिठा लेता है और कहता है रटो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू। भगवान करे तोता कभी नहीं बनना, तुम तो एक काम करो मोर बन जाओ स्वतंत्र जंगल में। महात्मा के पास कौआ पहुंचा
और कौए ने कहा अब हमें आप मोर बनाओ। महात्मा बोले चले जाओ, चले जाओ, मोर से पूछा वो सुखी है। कौआ गया मोर के पास, बोले मोर तुम सुखी हो? बोले काहे के सुखी, सुंदरता तो बड़ी अच्छी है, पर अगर कोई पकड़ ले तो जबरदस्ती पंख खींच लेता है, फिर वो तकलीफ तो हम झेलते हैं, और इसी सुंदरता के कारण पिंजरों में भी बंद हो जाते हैं। कौआ तू एक काम कर, कहीं मत भटक, तू अच्छा है, काला है ना तुझे कोई पिंजरे में रखता है। बोलो रखता है कोई कौआ पिंजरे में? वो तो अब तना कौओं से गरज पड़ी है, तो भली देख रहे हो, वरना कौओं को कौन पसंद करे? करता है कोई? अब तो अपने माँ बाप को बैकुंठा पहुंचाने सुहापन कौओं को पूज रहे, ना तर कौआ को नहीं पूजो चाहे। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि तुम जहां हो वहां सुखी रहो। और एक मंत्र याद रखना जीवन में, भगवान ने तुम्हें जितना दिया है, अगर तुम उतने में खुश नहीं हो, जितना तुम्हें दिया है अगर तुम इतने में खुश नहीं हो, तो मैं गारंटी देता हूं भगवान तुम्हें कितना भी दे दे, तुम कभी खुश हो ही नहीं सकते हो। यह बिल्कुल गारंटी की बात है। अगर इतने में खुश नहीं हो तो तुम्हें कितना भी दे दिया जाए, तुम कभी खुश हो नहीं सकते, क्योंकि खुशी तो तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें प्रकट करना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। हम भटक रहे हैं, और जिस दिन हमारा भटकाव शांत हो जाएगा, उसी दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो तुम जहां हो वहां आनंद में रहो। रही बात दुख की, तो अब तो किसी को कोई काम तो है नहीं। एक काम करना, आज शाम को जो भी तुम्हारे कमरे में रुका हो अगर कोई दूसरा, तो बैठ कर थोड़ा सा दुख सुनाइयो को। कहियो भैया बहुत परेशान है, लड़का बोमन को नहीं चल रहा हो, बहू बा नहीं सुनत, इतनी भर कह दियो। पहल तो बोले है लेटो, तुम आई सुने, और तुम 2-3 मिनट सुनाइयो जब वो सीधो बैठे। और जब वो सुने हैं, तुम सुबह ने शेरोडोन की गोली ढूंढत फिर हो, और किसी के साथ कर लेना ये, किसी को भी दुख सुनाना, वो तुम्हें इतना दुख सुनाएगा, इतना दुख सुनाएगा कि तुम्हें लगे कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा हम पे है, हम तो बहुत सुखी हैं। हाँ, क्योंकि हर आदमी दुखी है, कहीं चले जाओ। वो दुख का कारण क्या है? सिर्फ धन, सिर्फ धन चाहने आदमी को, बस कितना पैसा इकट्ठा कर ले, कितना पैसा इकट्ठा कर ले। अरे भैया बस इतना इकट्ठा कर लो जितने में इस जीवन की नैया पार हो जाए। इतना इकट्ठा करो जितने में परिवार की जरूरतों की पूर्ति होती रहे। इतना इकट्ठा करो कि कभी कोई आस लगा के तुम्हारे दरवाजे 2 रोटी मांगने आ जाए तो तुम उसको दे सको। इतना इकट्ठा करो कि अगर कोई गरीब बाप तुम्हारे यहां आस लेके आ जाए कि मैंने बेटी का विवाह करना है, तो आप उसको 1000-2000 दे सको। इतना इकट्ठा करो। पर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पागल है आदमी, इसलिए शांति नहीं है। सारी दुनिया दुखी है। यह बात अलग है कि दुख सबके अलग अलग हैं। गरीब आदमी को दुख अलग है, अमीर को अलग है, बूढ़े को अलग, जवान को अलग, पुरुषों का दुख अलग, महिलाओं का दुख अलग। गरीब का दुख क्या खाएं, उसके घर में कुछ है ही नहीं। और अमीर को दुख क्या क्या खाएं, पूरी टेबल भरी। आध घंटा तो वो मेन्यू कार्ड तैयार हो तो बड़े बड़े लोगों के, और उसमें से भी वो एक आध सेव का टुकड़ा खा पाते हैं, है ना। जवान आदमी का दुख, क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं है। क्या करें महाराज, हमारे पास टाइम ही नहीं है। न मंदिर जाने को टाइम, न तीर्थ में जाने को टाइम, न मां बाप के पास बैठने का टाइम है।
बोलो अच्छा ईमानदारी, कितने दिन से तुम अपने पिताजी जिन जिन के हो कौन बैठे हो? कभी 10 मिनट का समय दिया तुमने बाप को? कभी अच्छे कपड़े नहीं चाहिए तुम्हारे पिताजी को अब बुढ़ापे में? कोई फैशन शो में तो जाना नहीं है। अच्छा भोजन भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब शरीर साथ नहीं देता है। अब मां बाप को अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस 10 मिनट शाम को बैठ लो, 10 मिनट सुबह बैठ लो, थोड़ी सी गपशप कर लो, अच्छा लगेगा। तो जवान आदमी के पास भी टाइम नहीं है। वो तो ये अच्छा है कि मौत बता के नहीं आती, वरना आदमी कहता है अबे नहीं आओ, टाइम नहीं है, बद्रीनाथ से लौट आए फिर आइयो है ना। अगर मौत भी बता के आती तो लोग निश्चित कह देते कि बाद में आना, भी टाइम नहीं। तो जवान आदमी का दुख क्या है? उसके पास टाइम नहीं है। और बूढ़े आदमी को दुख, क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं कटे, है ना। एक के टाइम है नहीं और एक का टाइम कटता नहीं। पुरुषों की टेंशन लगे, क्या करें महाराज, वो हमारी सुनती नहीं, है ना। है टेंशन जाके नहीं है, सबसे हिला रहे गुरुजी से ही है। महिलाओं की टेंशन, माताओं की, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। इकट्ठो करवे में तो बहुत आगे हैं जी। और जब नेपाल से 5-5 बोरी पथरा ले आ सकते हैं जी। सालक राम जी नहीं, वो सालक राम जी नहीं थे। हाँ, वो 5-5 बोरी जो पत्थर लाई थी, क्या वो सालक राम जी थे? बीच में एक नदी में रुक गए, कोई ने कह रही ये भी सिद्ध है। अरे हमने कहा सागर में भरवा दें कोई नदी आ से, है ना। राम, ये टेंशन नहीं है कि एक साड़ी नहीं है। टेंशन तो अब बता रहे हैं, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। वो सबसे बड़ी टेंशन है कि अलमारी में जगह नहीं है ना। अलमारी में जगह नहीं है। सारा संसार दुखी है। तो सनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं किसका उपाय क्या है। सूत जी महाराज कह रहे तो सुनो। एक समय देव ऋषि नारद संसार में भ्रमण करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चले। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह नारद जी गए, पर नारद जी को कहीं शांति ना मिली। बात वही आ गई कि शांति कहीं है ही नहीं। अच्छा तुम लोग भी यहां सब शांति को आए हो, है ना? आए हो कि नहीं आए? पर चाहिए किसी को नहीं, हमारी गारंटी है। शांति की तलाश में सब हैं, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। जैसे अभी कोई मंच पे आए और हम कह दें कि जाओ तुम कल शांत हो जाइयो, क्या हो गुरुजी तुम्हारे बाप को खा रहे का? शांति चाहिए सबको, पर शांति लेना कोई नहीं चाहता है। देव ऋषि नारद पूरी दुनिया में भटके, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। जहां जहां गए सब उल्टा ही उल्टा देखा नारद जी ने। सब जगह उल्टा ही उल्टा हो रहा है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो उल्टी हो गई। अब पहले बहू डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिलेगी, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले, है ना। हाँ, पहले की बहुएं डराती, सास के नाम में पावर है, तो अब बहू के नाम में भभू का है, पावर है। अब और समय आगे बढ़ा, माता पिता से व्यक्ति का मोह खत्म हो गया। मां बाप से बिल्कुल मोह खत्म है। भैया से मोह खत्म है, गैया से मोह खत्म है, और मैया से मोह खत्म है। गैया से, मैया से और भैया से, 3 लोगों से बिल्कुल मोह खत्म हो गया आज के आदमी का। मां बाप को कोई नहीं चाहता। कैसे भूल जाते हैं लोग।
किस मां बाप ने इतने कष्ट सहे होंगे तुम्हारे लिए, और तुम अपने पैर पे खड़े हुए तो मां बाप को भूल गए। जो मां बाप तुम्हारे जन्मदिन पर मिठाई बांटते हैं, तुम भाई भाई बड़े हो जाते हो तो मां बाप को ही बांट लेते हो। जो मां बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, तुम उनका हाथ पकड़ के बाहर वाले कमरे में छोड़ देते हो। ये बदला है। जो मां अपने बेटे के मंगल के लिए अपने गले का मंगल सूत्र भी बेच देती है। हां, मां इतना प्रेम करती है अपनी औलाद से कि अगर बच्चा भूखा होगा तो वो मंगल सूत्र भी बेच देगी। और वही मां जब बुढ़ापे में रोएगी तो फिर तुम्हारा मंगल होगा कभी? कौन से वेद पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में कि मां बाप को दुख देने वाले को भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये उल्टा हो गया। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। गैया मैया भैया से मोह खत्म है आदमी का। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंच करके बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट करके देखा तो क्या देखा? एक 25-30 वर्ष की देवियों जैसा जिनका श्रृंगार है, 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं। गोदी में 90-90 साल के दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, आप कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम भक्ति है। नारद जी तो नाचने लगे। धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। हे नारद, मैं भक्ति हूं। तो नारद जी बोले, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो ना, भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखा करते। हां, जिसके घर में भक्ति होगी भगवान को उसके घर में जाना है। और अगर भक्ति का बोर्ड नहीं लगा है तो भगवान तुम्हारे यहां आने वाले नहीं है। मां, आपकी गोदी में ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? ज्ञान वैराग्य नामानव। ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, हम ही मिले और कोई नहीं मिला दुनिया में। मां हो 30-35 साल की और लड़के हो 90-90 साल के। भक्ति ने कहा, नारद इसीलिए बैठ के रो रही हूं कि जब तुम जैसा परम ज्ञानी संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा? अब नारद जी को लगा कि कुछ है। मां, ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई है। नारद, उत्पन्ने द्रविणे देश, मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ। ये द्रविण देश ये आपके शरीर में, ध्यान से सुनते जाना। अगर तुम भी चाहते हो कि भक्ति को प्रकट के कमरे में आज ना आए, उनको बता देना। हाँ, वो मना करें तो कहना सुबह निकल जाओ यहां से। ऊसर बीज वही फल जथा। यहां तो हम देवताओं को इकट्ठा करके लाए हैं बैकुंठ में। राक्षसों का स्थान अलग है, उनको भगवान उस हिसाब से भेज देंगे जहां उनको भेजना होगा। तो समय ना निकल जाए, समय बड़ा कीमती है। बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन ज्योत तेरी खिसकी। बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन ज्योत तेरी खिसकी। खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाह करे जस की। जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधा रस की। बस की बस मंजुल बात यही,
न घड़ी अपनी अपने बस की। ये घड़ी किसी के बस में नहीं है। अच्छा, घड़ी लगभग यहां बहुत लोगों के हाथ में होगी, है ना? बहुत लोगों के हाथ में घड़ी है, पर ईमानदारी बताओ, क्या तुम्हारे हाथ में घड़ी है? कौन घड़ी क्या हो जाए किसी को पता है? लोग कहते हैं कि हमने घड़ी को बांधा है। ये गलत है। हमने घड़ी को नहीं बांधा है, घड़ी ने हमें और आपको बांध रखा है। इस घड़ी की कीमत पहचानो प्यारे, इसकी कीमत पहचानो। बहुत कीमती समय आपके जीवन से निकल रहा है। समय की कीमत अगर जाननी हो, एक साल कितना कीमती होता है अगर ये जानना हो, तो किसी विद्यार्थी से पूछना जिसने दिन रात साल भर मेहनत की हो, पेपर दिया हो, और जिस दिन रिजल्ट आया हो उस दिन वो फेल हो गया हो, उससे पूछना कि एक साल की कीमत क्या होती है। एक महीने की कीमत जानते हो क्या होती है? संकेत में समझना। 12 साल विवाह को हो गए थे, घर में कोई लल्ला नहीं था, फिर एक आस की किरण जगी। मां बाप, पति, ननद, देवरानी, जिठानी फूली नहीं समा रही थी कि 12 साल बाद 1 माह का गर्भ अब आ गया है। और दूसरे दिन जब खबर मिली कि वो गर्भ खंडित हो गया है, तो उस परिवार से पूछना कि 1 माह की कीमत क्या होती है। एक दिन की कीमत अगर जानना चाहते हो, एक दिन की अगर कीमत जानना चाहते हो, तो किसी मजदूर से पूछना जो सुबह गया हो घर से, कि शाम तक खून पसीना एक करके 200-250 रुपए कमा के लाऊंगा और मेरे बच्चे बैठ के भोजन करेंगे। और शाम को मालिक ने कह दिया कि हिसाब कल होगा, मजदूरी कल दी जाएगी। उस आदमी से पूछना जिसके बच्चे भूखे बैठे हों, अब एक दिन उसका निकल गया है, उससे पूछना कि उसको कैसा लगा होगा। एक पल की भी कीमत है। 50 देश से दौड़ थी, 50 देश से लड़के दौड़ में शामिल थे। एक आगे दौड़ रहा था, एक पल रह गया था उसको वो लाइन पार करने में, पर पीछे वाले ने छलांग मार दी। उस एक पल की कीमत उस लड़के से पूछना, वो जिंदगी में भूल नहीं पाएगा कि अगर एक पल और में आगे निकल गया होता तो वो आज गोल्ड मेडल जो भी हो वो हमारा होता है। इसलिए जिंदगी में कभी समय का दुरुपयोग मत करना। नारद जी ने कहा, मां चिंता मत करो, हम ठीक करते हैं। सनई सनय वेद पुराण शास्त्र पढ़े, पर ज्ञान वैराग्य में जब तक नारद जी बोलत रहे तब तक तो वे आंखें खोल ले में, और जो नारद जी बोलना बंद करें तो वो फिर भी होश हो जाए। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया सत्कर्म क्या है, और उसी सत्कर्म की तलाश में नारद जी बद्रीनाथ आए। इसी जगह यहां लोग क्यों आते हैं? सत्कर्म के लिए। नारद जी क्यों आए बद्रीनाथ? सत्कर्म के लिए। हमें भी सत्कर्म करना है। जैसे ही नारद जी बद्रीनाथ आए, चारों भाई यहां बैठे थे। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। एक शब्द बोला गया है नारद जी को, क्या? विरक्ता नाम शिरोमणि। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हे नारद, तुम विरक्तों के शिरोमणि हो। विरक्तों का शिरोमणि कौन है? कौन है विरक्तों का शिरोमणि? जिसने घर छोड़ दिया, जिसने वस्त्र छोड़ दिया, जिसने पैसा लेना छोड़ दिया, वो विरक्त है। पैसा छोड़ देना विरक्त नहीं। एक बार एक महात्मा जी और एक आदमी गया एक पंडित जी के यहां कहीं भोजन करने, तो वो यजमान थाली लाया, 500-500 के नोट रखे थे। तो कहा बाबा जी को तिलक लगाओ। बाबा जी को तिलक लगाने लगे। बोले, बच्चा, मैं पैसा नहीं छूता, विरक्त हूं, मैंने पैसे को छूना बंद कर दिया। तो अब यजमान क्या करेगा? आगे बढ़ेगा? यही करेगा कि नहीं करेगा? तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो बाबा जी बोले, लौटो, हमने पैसा ना छूने का संकल्प लिया है, तुम हमारी थैली में डाल दो चुपचाप। अब ऐसी विरक्ति किस काम की? पैसा छोड़ दोगे फिर क्या खाओगे, क्या करोगे? कमाओ, कर्म भागी मत बनो, कमाओ। पैसा जरूरी है, कमाना पड़ेगा। कर्म और धर्म ये दोनों चाहिए।
धर्म माने कृपा, कृपा भी चाहिए भगवान की, ध्यान से सुनना, और कर्म भी करना पड़ेगा। अकेले कृपा से कुछ नहीं होता, उसके लिए कर्म जरूरी है, और अकेले कर्म से कुछ नहीं होता, उसके लिए कृपा जरूरी है। अब मान के चलो तुम गंगा जी के इस किनारे बैठ जाओ, या तो पुल से पार करोगे या नाव से पार करोगे, और तैरते बनेगा तो तैर के पार करोगे। इस घाट से अगर उस घाट जाना है तो या तो पुल है, नाव है, या तैर के चले जाओ, या इस किनारे बैठे बैठे सोचते रहो कि उस पार चले जाएं, उस पार चले जाएं, उस पार चले जाएं, तो जा सकते हो? खाली सोचने से जा सकते हो? उसके लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म और कृपा, ये दोनों चाहिए। बात ऐसे समझ लो, अगर इस बंद किस्मत के ताले को खोलना है तो इसके लिए दोनों चीजें चाहिए। बैंक में जिन जिन का लाकर होगा, तो जिन जिन का होगा, लाकर की दो चाबियां होती हैं। एक चाबी होती है मैनेजर के पास, और एक चाबी होती है कस्टमर, जो ग्राहक है, उसके पास। अब अच्छा, एक चाबी से कभी लाकर नहीं खुलता, वरना कभी मैनेजर का दिमाग खराब हो जाए और वो खोल खाल के सब ले जाए ट्रांसफर करा के। तो एक चाबी से लाकर का बैंक का ताला नहीं खुलता, चाबी दो हैं, और अकेला कस्टमर भी नहीं जा सकता। भले उसका माल रखा है, पर अगर वो बैंक वाला चाबी ना दे तो तुम्हारी चाबी काम की नहीं, और तुम चाबी ना दो तो मैनेजर की चाबी किसी काम की नहीं। ऐसे ये बंद किस्मत का प्यारे अगर ताला खोलना है तो इसमें कर्म और कृपा दोनों चाबियां एक साथ फंसा दो, तो ये बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। एक चाबी के भरोसे मत बैठे रहो, ये दोनों चाबियां लगाओ, कर्म भी करो, भगवान कृपा भी करेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। नारद जी ने बहुत कोशिश की, बद्रीनाथ आ गए, विरक्ता नाम शिरोमणि। विरक्त किसको कहा? और वो भी सनकादिक ऋषियों ने। विरक्त तो वो नहीं है जो घर छोड़ दे, विरक्त तो वो नहीं है जो जंगल में रहे। जंगल में रहने पर भी ये कामना व्यक्ति को ऐसे परेशान करती है, ऐसे परेशान करती है कि पीछा छोड़ती नहीं है। तो वास्तव में विरक्त कौन है? वास्तव में विरक्त वो है जो बिछड़ों को भगवान से मिलाने का काम करता है। सबसे बड़ा विरक्त कौन है दुनिया में? जो भटके हुए को भगवान से जोड़ दे, उसका नाम विरक्त है। देवऋषि नारद का यही काम है, जो भटक गया है ऐन कैन प्रकारेण उसको भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं, उसका नाम है विरक्त। और हम तो मुन्ना भैया को विरक्त कह दें, क्योंकि इतने लोगों को लाके बद्रीनाथ से जोड़ दिया है, तो आप भी विरक्त कहलाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शास्त्र मत बात है, यह बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है। नारद जी ने कहा, भैया मैं चारों तरफ घूमने गया पर सब जगह उल्टा पुल्टा देखा। तीर्थों की मान मर्यादा, ढोंगी लोभी पाखंडी बन बन के बाबा बैठ गए। मूड़ मुड़ाए भई सन्यासी, दो चार मूड़ पे केस लदे, सुआ के तीर्थों में बैठ गए। अच्छा, करता एक है, बदनाम बहुत लोग हो जाते हैं। आदमी हर व्यक्ति को शक्की नजर से देखने लगता है, हर आदमी को शक्की नजर से देखने लगता है। भैया मैं वृंदावन गया था, ज्ञान वैराग्य अवस्था में देखे तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म क्या है? हम उसकी तलाश में आपके पास आए हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, तो चारों भाई बोले, नारद तुम भागवत की कथा सुना दो। बोले कब से? अब जो भागवत के मुहूर्त के पीछे पड़ते ना कि हमें अच्छा मुहूर्त मिल जाए, हमें अच्छा मुहूर्त मिल जाए, उनके लिए श्लोक लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब तुम्हारा मन हो जाए भजन के लिए बैठ जाओ, भजन का कोई टाइम नहीं है। आपको आधी रात में नींद नहीं आती है, उठ के भगवान के भजन को बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। हां, पर वो बहुत ऊंची स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ऊंची स्थिति की।
पर अभी तो नाम जप करो, नाम जप करते रहो। सनातन रूप गोस्वामी जी, ध्यान से सुना, जिंदगी में 1 रुपए का कभी संचय नहीं किया उन्होंने। 1 रुपया को संचय नहीं करो, ना कोई मठ, ना मंदिर, ना कोई दिखावा। ब्रज की रज में पड़े रहते, मधुकरी मांग मांग के खाते थे ब्रज में। मधुकरी मतलब किसी ब्रजवासी के घर से रोटी मांग के खाना, उसको मधुकरी बोला जाता है। बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, क्योंकि शरीर भाई प्रकृति का नियम है। तो अब कोई सेवा करने वाला नहीं, विवाह किया नहीं तो संतान थी नहीं, और संपत्ति इकट्ठी की नहीं तो चेला कोई बना नहीं। वरना संपत्ति के लोभ में कोई ना कोई चेला बन जाता कि बाबा जी का इतना बड़ा मठ, ये गादी हमें मिलेगी। पर भगवान को चिंता हो गई। एक छोटे से बालक बने और पहुंच गए गोस्वामी जी के पास। कहा, रे बाबा, आज से हम तेरे पास रहेंगे। बाबा ने कहा, ये बेटा, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, बूढ़ा आदमी हूं। नहीं नहीं, आज से हम मधुकरी मांग के लाएंगे और आपको खिलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बोले, ऐसा है तो बने रहो, भजन करते रहना। भगवान ने कहा, तो एक काम करो, कल से हम मांग के लाएंगे, आज तो खिलाई दो। अच्छा, मधुकरी वाले तो बहुत संत हैं ब्रज में, तो अभी भी बहुत संत हैं, पर गोस्वामी जी का एक विचित्र नियम था। आज रोटी मांग के लाए और उसको जमीन में गाड़ दी ब्रज की रज में, और 2 दिन बाद निकालते थे उसको, जब वो बिल्कुल सूख जाए, और जमुना जी के जल में डुबो डुबो खा लेते थे। तो कहा, बाबा आज तो खिलाई दो। गए तो एक रोटी गढ़ी थी रेत में, निकाली, बोले ले खा ले। बोले, बाबा थोड़ा घी मिल जाए, मक्खन कुछ, चब नहीं रही रोटी। गोस्वामी जी बोले, एक काम करो, तुम कोई बड़ा सा गुरु जी देख लो, आज तुमको घी चाहिए, कल मकान चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, तुम हमारे यहां नहीं रहोगे, निकल जाओ यहां से। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बाबा, गलती हो गई। अब बुढ़ापे का शरीर था, उनको जाना था डोल डाल के लिए, तो जल्दी जल्दी में लोटा ले नहीं जा पाए। भगवान ने अपना नाम बता दिया था, बिहारी। तो बोले, बिहारी, हाँ बाबा, अरे मेरा लोटा लेके आना, मैं डोल डाल को जा रहा हूं। वो गए, डोल डाल को बैठ गए। भगवान गए तो बगल में लोटा रख के आ गए। जब वो पूरी क्रिया से निवृत्त हो गए, भगवान ने कहा, बाबा एक बात बताओ, जब आप डोल डाल के लिए बैठे थे और मैं लोटा रखने गया था, तो आप दोनों हाथों से अपनी जीभ क्यों पकड़े थे? गोस्वामी जी अपनी जीभ निकाल के हाथ से पकड़े थे। बोले, रे बिहारी, क्या बताएं, इस जीव को ऐसी आदत पड़ गई है कि ये बिना भगवान के नाम की रहती नहीं। कितनों भजन करो, ये रे भैया गाय, अपनी जीव के नहीं रही और उनकी मान नहीं रही। बोले, ये जीव बिना भगवान के भजन के रहती नहीं, तो जितनी देर हम क्रिया को बैठते हैं तो हाथ से जीभ पकड़ लेते हैं कि ये कृष्ण ना कह दे, क्योंकि वो जगह अपवित्र है। भगवान बोले, बाबा एक बात बताओ, मौत का कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा बुढ़ापे का शरीर है, और जब तुम क्रिया को बैठे थे और अगर उसी समय तुम मर जाते तो वही हाल हो जाता ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। सनातन गोस्वामी जी के बूढ़े शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, लपक के हाथ पकड़ लिया। तू है कौन? मैं वो गोस्वामी हूं कि अगर मैं ब्रज की गलियों में निकल जाऊं तो बड़े बड़े विद्वान रास्ता काट देते हैं, और जिस बात को मैं पूरे जीवन ना समझ पाया, तूने हंसी हंसी में समझा दिया। भगवान बोले, नहीं नहीं, वो तो हम बच्चे हैं तो पूछ लिया। बोले, तू बच्चा हो ही नहीं सकता, मेरे सामने इतना बड़ा ज्ञान दे देना मेरे जीवन में मैं समझ पाया, और तूने मुझे समझा दिया, बता वरना भी प्राण त्याग दूंगा। और जो हाथ पकड़ा फिर तो क्या था साहब, मोर मुकुट कट कांचनी कर मुरली बनमाल, या बालक मोरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि भगवान के भजन का कोई मुहूर्त नहीं है। आप जब चाहो जब भगवान का नाम लो। अरे नींद नहीं आ रही, बिस्तर में पड़े पड़े लो। हमने अभी कहा ना कि अगर कुल्ला भी नहीं किया है,
तो मुंह गीला तो रात भर से है, फिर भी भजन करो। अगर जीभ गीली करने से, तन गीला करने से भजन है, तो जीभ तो 24 घंटा गीली है, 24 घंटे भजन करो। नारद जी ने कहा कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सुनाए, जब ठीक नहीं हुए तो भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे। चारों भाई बोले कि नारद, जैसे घी से दिया जलता है और कोई कुतर्की तर्क लगाए कि दूध से दिया जलाओ, दिया कैसे जलता है? घी से। अब कोई उसमें तर्क लगाए कि दूध से दिया जलाओ, अपन कहो नहीं जलेगा तो वो कहेगा कि दूध में घी तो है। अब आप मना भी नहीं कर सकते कि दूध में घी नहीं है, पर दूध से दिया जलेगा? नहीं जलेगा। पहले घी से, दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही को मथना पड़ेगा, फिर मक्खन बनेगा, फिर वो तपेगा और फिर तप करके घी बनेगा, तब दिया जलेगा। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये दही दूध सब हैं, पर शुद्ध घी तो श्रीमद् भागवत की कथा है। और यहां हम दिया जलाने आए। नारद जी बोले जैसे आप ही कथा कर दो तो। चारों भाई बोले हम कर देंगे। नारद जी बोले पर एक बात है। बोले क्या? बोले जैसे तुम वैसे हम। बोले मतलब? बोले हम भी बाबा तुम भी बाबा, नहीं ते कछु नहीं होते कछु। चारों भाई बोले तो एक काम करो, खर्चा बांट लो। बोले क्या? अब यही बात हो रही है बद्रीनाथ में बैठ के। ये बोले बीच में है हरिद्वार, आप हरिद्वार से चाहे बद्रीनाथ आ जाओ चाहे वृंदावन चले जाओ, एक सा दरवाजा है, दूरी एक सी है दोनों की। तो चारों भाई बोले हम उतर के नीचे आ जाएं और तुम उनको लेके आ जाओ, भागवत की कथा चालू हो जाएगी। बोले वहां मंच बनाना पड़ेगा। बोले कोई जरूरत नहीं है, बालू इकट्ठी कर लेंगे गंगा जी की और उस पर बैठ जाएंगे चारों भाई। बोले पंडाल? बोले वहां आनंद नाम का घाट है जहां बहुत विशाल वटवृक्ष लगा है, उस पे बैठकर हम लोग उसके नीचे बैठ के कथा करेंगे। पूरी बात हो गई। यहां बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए और वृंदावन से ज्ञान वैराग भक्ति को लेके बाबा नारद आ गए। सबसे पहले नारद, नारद के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग। और जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसा भी, जिसने जीवन में किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी से 2 मीठे शब्द ने बोले हों और किसी को 1 लोटा पानी भर के ना दिया हो। जैसे यहां कुछ लोग खुद खा के सो जाएंगे पर किसी को परसेंगे नहीं, है ना। देखो ये गंगा बहने के लिए है बद्रीनाथ में, धर्म की, सत्कर्म की। तुम बस इतना ही करते रहना कि तुमने एक ने भोजन किया है तो एक को परोस के भोजन करा देना, इतना तो कर सकते हो। और हो सके बन जाए तो 2-3 काम बिल्कुल भूल के मत करना। यहां पहला, अगर आप गंगा जी जाओ स्नान करने तो कमर के नीचे के वस्त्र मत धोना। वहां मेरा निवेदन है, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो, तीर्थ में कमर के नीचे का वस्त्र धोकर निचोड़ा जाता है और उससे जो जल गिरता है वो हमारे पितरों को पीना पड़ता है। ध्यान से सुनते जाना हमारी बात। अब कमर के नीचे का जो शरीर है वो गंदगी के द्वारों का शरीर है, ठीक। अब आपने नीचे के कपड़े धोए और निचोड़े। अब आप आए तो यहां सत्कर्म करने हो, आए हो कि नहीं आए हो, तो आप तर्पण करो ना, कि वो जल पिलाओगे अपने पितरों को। इसलिए आके फिर अपने रूम में, कमरे में धो लेना कपड़े। दूसरा एक काम और करना, हो सके अपना जूठा बर्तन किसी से मत धुलवाना। जितने लोग मान जाओ, जबरदस्ती हम किसी से नहीं कर रहे, क्योंकि यहां हम लोग इकट्ठा करने आए हैं, अधिक से अधिक इकट्ठा हो जाए। कोशिश करना अपनी थाली धो के रख देना, ज्यादा नहीं कि आप सर्फ निरमा लगाओ, आप वैसे धो के रख देना। तीसरा काम ये करना, अन्न व्यर्थ ना जाए।
अन्न का कण और सत्संग का क्षण। पितर पक्ष में फेंका हुआ अन्न, ध्यान से सुन लेना, पितर पक्ष में फेंका हुआ अन्न तुम्हें अगले जन्म में मछली बन के खाना पड़ेगा। और कितने दिन तक नहीं मिलता वो तुम्हारी किस्मत है। पाओ खूब, क्योंकि हर योनि अलग अलग है। कुत्ता कौन बनता है पता है? जिनके लिए न कथा को टाइम है, न मंदिर जाने को टाइम है, न माला करने को टाइम है, न नाम जप के लिए टाइम है। उनसे जब भी कहो इतने अर्जेंट में मिलेंगे, टाइम ही नहीं। भगवान कहते रुक जाओ, अगले जन्म में हम तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें कोई काम नहीं रहेगा। अब बताओ कुत्तों को क्या काम है? 10-25 जगह के लोग तो बैठे हो, कहीं के कुत्तों को कभी कुछ काम करते देखा? ये वही है जो पहले जन्म में कहते थे हमें टाइम नहीं है, सिर्फ भजन को। जो ज्यादा माया इकट्ठी करके रखते थे ना, वे अगले जन्म में सुअर बना था, सुंगरा। तुम जहां देखियो तुम्हें सुंगरा मिले हैं खड़े, वे उतना ही अपनी चोंद से मुंह से जमीन खोदत मिला थे। काहे? उन्होंने खबर लेते कि हमने कहूं न कहूं गड़ाओ, तो अभी भूल जात के गड़ाओ कहां है, तो सो पूरी जिंदगी खोदता ही रहते। सो अब तैसे जी को जहां को टिकट बनने हुए, अगले जन्म में मर के अजगर बना थे। ये जन्म में वो चेलों को खात, सो अगले जन्म में वो बन के मरत बना थे अजगर, और चेला बना थे चिटिंगे। सो भी चिटिंगे फिर वो अजगर को खा लेते। हिसाब बिल्कुल क्लियर करत जे भी अपन, ठीक। निंदा से बचना, 2 शब्द सुनना, 2 शब्द सुनना। हम तीर्थों के लाने आए हैं, सुख सुविधाएं ना भी मिल पाए, या तो राम मिल है या सुख सुविधा मिल है। तुम चाहो कि 2 ही हाथों में भर ली तो न मिल पाए, ठीक। अब हम कुछ कह नहीं रहे, कथा लाइव चल रही है। जैसा कल से लोग बातें कर रहे हैं, हमारी तो आत्मा रो रही है कि यहां भी आके ये करने आए हो, क्यों आए हो? मत आना, अब अगली बार मत आना। अगर तुम लोगों के ऐसे विचार हैं मत आना अगली बार। हम कह रहे हैं मंच से मत आना अगली बार। ऐसे व्यंग बाण लोग कस रहे, हम वो लाइव कैमरे पे कई लोग देख रहे होंगे, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते, पर संकेत में समझ जाना कि थोड़ा वाणी का नियंत्रण रखना। ईमानदारी बताओ, हम आपके साथ आए कि नहीं आए? हम चाहते तो फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन करा के आ जाते। हम चाहते मुन्ना भैया से कह देते, मुझे विश्वास था कि मैं प्लेन से भी आ सकता। भैया ने हमसे कहा भी था पूछो तुम्हारा एसी में करवा दे, हमका नहीं भैया, हम खुद एसी में घूमते हैं, 24 घंटा गाड़ी में हमारी एसी चलक रहे। पर हम यहाँ किसी की शादी में या किसी के फंक्शन में नहीं जा रहे, ये हम अपने ठाकुर के दरवाजे जा रहे हैं। हम इस शरीर को कष्ट दे के जाएंगे। सब माताएं हैं, मैं जनरल के डिब्बे में बैठ के आया हूं आप सबके साथ, जहां आप बैठे थे। बताओ क्या मैं एसी में नहीं आ सकता था? जब मुन्ना भैया इतना खर्च कर रहे मेरे लिए 1500 का टिकट नहीं करवा सकते थे वहां से? और हम क्यों नहीं आए? हमारी खुद की सीट। अब देखो, ट्रेन हम लोगों के घर की तो है नहीं, रिजर्वेशन करवा दिया, वेटिंग में है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब टीसी से लड़ बैठे। थोड़ा सा कष्ट भी देना इस शरीर को। आप जितने भी लोग हो, पुरुष वर्ग ध्यान से सुनना, आप भले ठंडी पड़ रही है तो स्नान अपने अपने कमरों में कर लेना, पर यहां तक आए हो तो 6-7 दिन तर्पण करने जरूर जाना गंगा जल में, जहां सुलभता हो, जहां तेज बहाव ना हो, और अपनी सुरक्षा स्वयं करना। और 3 नाम याद कर लो आप, 3 तर्पण तो करना ही आप। अगर तुम्हारे माता पिता हैं और नहीं हैं, तुम्हारे दादा दादी हैं या नहीं हैं, परदादा दादी हैं या नहीं हैं, समझते जाना बात को। अगर सबसे पहला तर्पण हाथ में जल लेना,
बाएं हाथ में। ध्यान से एक लोटा ले लेना, डिस्पोजल ले लेना। अब कुछ ना मिले तो एक हाथ से जल हाथ पे डालते जाना। पहला तर्पण आप अपनी अंगुली पे जल डालना और कहना जितने भी देवता हो बद्रीनाथ से हमारा जल स्वीकार कर लो। जल गिरे उंगली पे, वो नीचे से गिर जाए। ये आपको पूर्व दिशा की तरफ करना है। फिर आप उत्तर की तरफ मुड़ना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हाथ से ऐसा करना हाथ को कि बीच में जल गिरे और वो यहां से गिर जाए। कहना सप्तऋषि हमारा जल बद्रीनाथ से स्वीकार कर लो। ठीक। फिर अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ना, हाथ को ऐसा करना यहां से जल गिरे और अपना गोत्र लेके कहना कि हमारे जितने भी पितर हो आपके आशीर्वाद से मैं बद्रीनाथ में भागवत सुन रहा हूं, आप यहां से हमारा जल स्वीकार कर लेना। सब करना। अब ये तो हो गया। अब जिनके माता पिता नहीं हैं वो लोटे में जल लेना, बाएं हाथ पे जल डालना और कहना बसु पितर हमारा जल स्वीकार कर लो। हमारे जब माता पिता शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो बसु नाम के पितर बनते हैं। ठीक। हमारे दादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं। ये नाम जरूर याद रखना। 7 दिन में तो रखना मेरा निवेदन है आप सबसे। क्या पता फिर मौका मिला के नहीं मिला। पहले अगर माता पिता हैं तो आपको बसु पितर को जल नहीं देना है यहां से। ठीक। फिर अपने दादा दादी को जल देना और कहना कि हे रुद्र पितर हमारा जल स्वीकार कर लो। और परदादा दादी तो बहुत कम होते हैं तो उनको तो सबको देना है। तो कहना आदित्य पितर हमारे जो परदादा दादी होते हैं वो आदित्य पितर कहलाते हैं। तो बसु पितर माने माता पिता, रुद्र पितर मतलब दादा दादी और आदित्य पितर माने परदादा दादी। और आखिरी में एक लोटा जल सीधा चढ़ाना और कहना आर्यमान पितर। आर्यमान पितर लोग के राजा का नाम है आर्यमान। आप कितना भी तर्पण कर लो, अगर आपने राजा को जल नहीं दिया है तो वहां जल स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके पितरों तक नहीं पहुंचेगा। इतना काम करना अगर यहां तक आ गए हो तो अवश्य तर्पण करना और जल देना। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितने भाग्यशाली हो आप लोग। माता पिता कहलाते हैं बसु पितर। ठीक। अरे सुनो सुनो, अभी एक काम करना, मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मोबाइल पे सुन लेना। अपने परिवार वालों को भी ये लिंक भेज दो। कम से कम उनको रोज तुम लोग देखोगे तो उनको लगेगा सब सुरक्षित बैठे हैं बद्री विशाल के चरणों में, किसी को कुछ नहीं हुआ। देखो चिंता तो होती है? आपका परिवार भी सुखी रहे। यहां से तो हम रोज कहलवाएंगे कि जय हो बद्री। बोलो जय हो बद्री, कोई ना रहे दरिद्री। हाँ, क्योंकि यहां लक्ष्मी जी भी बैठी हैं। नारायण की तो जरूरत है ही, पर उनकी भी जरूरत है। तो जय बद्री, जोर से बोलो जय बद्री, कोई ना रहे आगे, कोई ना रहे दरिद्री। आप बिल्कुल मोबाइल में सुन सकते हो। अपने अपने मोबाइल में पीटी विपिन बिहारी दास चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कभी आपको भी जब यहाँ की याद आए तो इस चैनल को खोलना और देखना कि हम भी कथा सुनने गए थे। अब परिवार वालों को सब तो बता नहीं पाओगे रोज रोज की बातें, तो जब घर जाओ पूछे क्या इस चैनल पे आपको आपकी यात्रा मिलेगी, आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, रोज की कथा। और परिवार वाले घर में अपने टीवी खोल के सुनेंगे पितर पक्ष में कथा जो नहीं आ पाए हैं। तो आप अपने परिवारजनों को ये बता दो रात में फोन करके कि पीटी इंग्लिश में लिख के विपिन बिहारी दास इस चैनल को से भर जुड़ जाओ। सो रोज की कथा लाइव सुनियो। हम और भी दिखे हैं तुम्हें सब बैठे बीच बीच में, इसलिए हम कैमरा घुमवा रहे हैं। हाँ, कि परिवार वाले भी देखें कि ये बैठे हैं, ये एक एक चेहरे को फोकस करवाएंगे। और हम भी कभी
जैसे नेपाल की पूरी कथा डली है, हम खोल के कभी कभी सुन लेते हैं और आनंद ले लेते हैं। तो वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। पितर लोक के राजा का नाम है आर्यमान। अब कल आपको बहुत सारी नई बातें बताएंगे कि तिल से पिंडदान क्यों, कुसा से पिंड जल क्यों दिया जाता है, ये हमने कभी नहीं बोली अभी तक, पर कल आपको जरूर बताएंगे। और किस किस को हम जल दे सकते हैं ये भी हम बताएंगे। कायेन वाचा मनसा, नारद जी हरिद्वार में कथा प्रारंभ करवा रहे हैं, उठ करके खड़े हो गए, बोले 3 प्रकार से किसी का भला ना किया हो, बोले फिर भी भागवत की कथा सुन ले तो मुक्ति हो जाए। बोले इसका कोई प्रमाण है? ध्यान से अब छोटी छोटी बातों से कथा को पूरा करते हैं। खूब तुमने धुंधकारी आत्मदेव की बात सुनी है। कथा यह है कि मति और श्रीमती, मति और श्रीमती, देखो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। यहां जब पति पत्नी दर्शन करने जाओ तो पत्नी को बाएं अंग रखना वहां, और जब पूजा करो तो दाएं अंग रखना। पूजा में पत्नी को दाएं अंग बिठाना चाहिए, और जब किसी संत को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, तो तुरंत पत्नी को बाम अंग कर लेना चाहिए। अब ये परंपराएं हैं, इन पे हम कल चर्चा करेंगे, कहां से ये बातें आ गई कि पत्नी बाम अंग आए, कभी दाएं अंग आ जाए। अब फिर उनको मन है ना, फिर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे शादी में जब कार्ड छपत है ना, तो लड़की के आगे लिखा रहता है 100, पूरा होता है 100 कांक्षणी, यही होता ना, पर पूरा 100 कांक्षणी नहीं लिखो रहता 100। वो लड़का को लिखो जाते चिरंजीव, सो तो चिरंजीव नहीं लिखो जाता कि लो ची लिखो जाता, मतलब घर के पहले से अपन सचेत करत हैं कि बेटा बा आके 100 के है, कैसे बस 100 कांक्षणी आए, और तुम्हें ची नहीं करने, कैसे तुरंत तुम चिरंजीव आओ। तो जितने यजमान बैठे थे तो सब चिरंजीव कहा है, वे नहीं कर सके ची, सो जहां बैठे वो तो बैठा लिया, और क्या करिए बताओ, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने पति पत्नी एक संग गांठ जोड़ के बैठे, बताओ घरे बैठे कब तुम्हारे ऐसे 10 मिनट, अब बैठ जाओ तो लड़ाई हो जाए भी गारंटी है। हाँ, अगर पति पत्नी बैठ गए तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी कृपा है बद्री विशाल की। हरि राम राम। तुम चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी, ऐसा ही ना हाल। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, चलो पहाड़ पे कूद पड़िए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। पति पत्नी का जीवन बड़ा प्यारा होता है। दूध और पानी जब एक हो जाते हैं तो फिर कोई बता नहीं सकता कि दूध क्या है और पानी क्या है। ऐसे पति पत्नी को होना चाहिए, पर कोशिश करना दूध और पानी मिला दो, अगर थोड़ी सी खटाई गिर गई तो ना दूध काम का रहेगा न पानी काम का रहेगा। ऐसे पति पत्नी के जीवन में कभी संशय की खटाई ना गिर जाए, वरना दाम्पत्य जीवन की सीताराम हो जाएगी। आज सबसे ज्यादा जरूरत है दाम्पत्य जीवन की। अगर नंद यशोदा में प्रेम ना होता तो क्या कृष्ण वहां प्रकट होते? वसुदेव देवकी में प्रेम ना होता तो क्या भगवान वहां जाते? दशरथ कौशल्या में प्रेम ना होता तो क्या भगवान अवध आते? पति पत्नी में प्रेम होगा तो परमात्मा अपने आप तुम्हारे घर आएगा। पर घर ही नहीं बन रही, ये तो आए कहियो सब बातें, कछु तो बस ही में लड़ते आए। हाँ, पति पत्नी को ऐसा होना चाहिए। अच्छा, शुरू में 6 महीना तक पति बोलत है, वो पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है, वो पति सुनत है। वकील साहब जल्दी जल्दी हाउ कह रहे, क्या बात है?
हिसाब से हंसियो। 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और 1 साल बाद 2 ही बोलत हैं, तो पूरा मोहल्ला सुनात है। नहीं सुनता, पूरा मोहल्ला सुनता है। प्रेम रखिए, बात बस ये है। मति और श्रीमती, आदमी की मति कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर श्रीमती की मति गड़बड़ हो गई तो आदमी को मरना पड़ेगा। और श्रीमान की मति कितना खराब हो जाए, बस श्रीमती को विश्वास भगवान से न टूटे तो एक दिन श्रीमान की मति अपने आप ठीक हो जाए, जो हमारा चैलेंज है। हाँ, बस श्रीमती गलत रास्ता ने पकड़े तो श्रीमान तो लौट के आए, वो भगवान से जुड़ी रहे। अब धुंधकारी और आत्मदेव बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, पर पत्नी दुष्ट मिल गई। और अगर पत्नी दुष्ट मिल जाए तो समझ लियो कि सब सीताराम है। घर नी के न लागे, घर नी के बिना। देखो, पति मकान बना सकता है, कोई दुनिया का ऐसा पति पैदा नहीं हुआ जो घर बना दे। वो मकान बना सकता है, बंगला बना सकता है, होटल बना सकता है, पर घर बनाने का काम तो मेरी इन बहनों का है। क्योंकि घर त्याग और तपस्या से बनता है, मकान मटेरियल से बनता है। तो मटेरियल बाजार से आ सकता है, पर त्याग तपस्या तो ऊपर से आती है। घर त्याग और तपस्या से बनता है और मकान मटेरियल से बनता है। पति मटेरियल ला सकता है, तो आपको घर बनाना है। धुंधली के यहां कोई बालक नहीं था। एक दिन आत्मदेव जी घर में थे, धुंधली कहीं गई थी, तो कोई नाचने गाने वाली गणिका आई और कहा हमें जल पिला दो। तो जितने में वो जल लेने गए, देखा कि आंगन में तुलसी नहीं है। उस गणिका ने कहा आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले आपके घर में तुलसी नहीं है? बोले लगाते हैं सूख जाती है। बाकी तो आप सबने सुना है, बस आज एक बात सुन लो ध्यान से। मिट्टी में जब जाओ किसी की तो 3 गलती कभी मत करना, वरना जाना नहीं। पहली गलती, घर से ये कह के मत जाना कि हम जा रहे हैं। ठीक, जब घर से निकलो तो घर वालों से ये कह के मत जाओ कि हम जा रहे हैं। दूसरी गलती, आओ किसी से मत कहना कि चलो। ठीक, कभी मत कहना शमशान घाट में कि चलो। तीसरी गलती, इस पर विशेष ध्यान देना आप लोग। से लोग होते हैं वो मिट्टी की तैयारी करते, हमारे हाथ में तुलसी और चंदन दे दिया जाता है। जब भी आप मुर्दे को लकड़ी दो तुलसी या चंदन की, तो कोशिश करना कि कमर के नीचे तुलसी मत फेंकना। मुर्दे के जो कमर के नीचे तुलसी फेंक देता है, उस दिन के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे वृंदा का अपराध करने का महापातक लगता है। बोलो आप लोग गलती करते थे कि नहीं करते थे? कहीं भी तुलसी फेंक दी, कहीं किसी भी तरफ से, अब भाग आए। आज के बाद इस चीज का विशेष ध्यान रखना प्यारे। तुलसी डालो, चंदन डालो, पर सिर की तरफ लकड़ी फेंकना। मैं भी जाता हूं, कई लोग पांव की तरफ फेंक के आ जाते हैं। जो कमर के नीचे तुलसी फेंकता है उसकी संतान दरिद्री हो जाती है, उसकी संतान माँ बाप से दूर हो जाती है, उसकी संतान माँ बाप से कलह करने लगती है। 3 काम बढ़ेंगे तुम्हारे यहाँ, माँ बाप से दूर, माँ बाप से कलह और संतान परेशान। तो बोलो आज तीनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तीनों काम में कितना इजाफा हो रहा है? बच्चे दूर होते जा रहे, कछु तो तुम्हें ने दूर कर रहा है। जो सिरतान के कॉलोनी मोहल्ला में ना कहते अपनो बेटा विदेश में है, विदेश में पढ़ा रहा है एक लो, तो जो ना मर जे हो सो मोहल्ला की कंधा दे भी आहे ना सड़ जाओ घर है, तो टिकट तक नहीं मिले है। वो तहीं से कहते कोनो रिश्तेदार से के खारी में आ पाएंगे, अभी तो करो। ऐसी कैसी औलाद को पढ़ा रहे तुम विदेश में कि तुम्हें कंधा नहीं मिले? बोलो
कितना पैसा चाहिए, खाओगे पैसा क्या, चलो 5 शहर में 14 बंगला हो जाएं, जिस दिन मरोगे और औलाद सामने नहीं है तो क्या बंगले तुम्हारे। अब ठीक है, सीताराम तीर्थ पे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कछुआ में उल्टो सूदो न कहने पर है ना, अपन तो बिल्कुल सीधे बारे आए, इतने कहे मनो देख लियो, साथ में बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा मत गर्वो। तो तुलसी मत फेंकना, आज की कथा का ये सूत्र याद रखना। जब भी किसी की मिट्टी में जाओ तो मिट्टी में आगे न करेंगे। कई आदमी पहले ही से पहुंच जाता हमारा घटा, इतनी जल्दी है का तुम्हें। हमने कई लोगों को देखो, हमें को फोन लगा, गुरु जी हम तो निकल आए तो बैठे हैं, हम कहते हम तो पीछे ही आए, तुम आगे चलो। मिट्टी में पीछे जाना चाहिए। बहुत अलग व्यवस्थाएं। पहले हमारे यहाँ के क्या रीति रिवाज थे, पहले अगर मेहमान घर में आता था और 2-4 दिन रुक जाए, और जब हम उसको स्टैंड छोड़ने जाते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। 2-3 दिन अगर हमारे घर में कोई रुक जाए और वो जाए तो आंसू आ जाते। आजकल तो आदमी मिट्टी में नहीं रो रहा हो, उते भी हंसत जात। कई आदमी तो कान में फोन लगाए जाते, जैसे डायरेक्ट बात चल रही हो कि बर्थडे हम पहुंचा रहे तो ना देख लियो अपने बहुत खास आते, जमराज से बात हो रही हो, हमारे घटाई में मोबाइल छोड़ दो। तुलसी नहीं लगी थी, कहा लगाते हैं सूख जाती है। उस गणिका ने कहा तो गाय को रोटी खिलाओ, अगर घर की तुलसी बार बार सूख रही है तो गाय को रोटी देने लगो, तुलसी हरी भरी हो जाएगी। क्योंकि तुलसी का सूखना घर में बहुत बड़ी समस्या का संकेत है। बोले हमारे यहाँ गैया है पर वो दूध नहीं देती, वो भी बांझ है। उस गणिका ने पानी नहीं पिया, बड़ा कष्ट हुआ आत्मदेव को, और मरने गए तो एक महात्मा ने फल दे दिया, लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वो फल खाया नहीं और वो फल दे दिया गैया को। उस गैया के इसने पड़ोसन का बेटा ले लिया, इसका नाम पड़ा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए और गोकर्ण जी तो गांव में मंदिर में कीर्तन गाते, ये धुंधकारी गांव में जितने अंधा उनको कुआं पटक दी। महाखल होगा जो खल और महाखल। खल कौन से कहते, ये के 2 ही काम हुए। अब कल तुम हमें बताइयो कहते को है उनमें से, चुपचाप बताइयो हमारे कमरा में। खल में 2 शब्द हैं मुन्ना भैया, खा और ला। जे को 7-8 दिन 2 ही काम करे बस, खावे और लड़े। ठीक, तो समझ लियो वो आए खल। तो रामायण में है खल और भागवत में